साथियों नमस्कार। साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, स्वयंसेवकों को हाथ जोड़ कर प्रणाम। साथियों, समस्या तो अनेक है हमारी संस्था में और कितनी बार बदलाव किया गया और इतने लंबे समय से, अंग्रेज़ों के समय से, करीब 1860 से बार बार औद्योगिक क्रांति का उद्धार हुआ, किया गया, परंतु औद्योगिक क्रांति में हमने कोई सफलता नहीं मिली और इतनी बार नाम बदला कि हम ज़्यादा पीछे जाते हैं तो हमारे जवान लोग, अधिकारी कहते भाई इतने पीछे जाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जब तक हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट नहीं जानेंगे, जब तक हम आगे 1946 में ही नहीं पहुंच पाएंगे। अब जो 46 का हमारा मेन 46 में होमगार्ड का जन्म बता रही है भारत सरकार, तो उससे पहले हमने सारे कानून पढ़ने होंगे। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे, सरकार से हम लड़ सकें। इतनी ताकत हमारी होनी चाहिए। लेकिन आप लोग बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। सोचते हो करें या ना करें, करें या ना करें, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो आप सभी लोगों को काफ़ी दुख महसूस होगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये आप विश्वास रखो अपने दिल के अंदर। आज तो दया जी कह रहा है, कोई आपको कहने वाला भी नहीं मिलेगा। लेकिन चलो साथियों, हम आपको बताते हैं, पहले जो बताया था उनको आज फिर हम दोहरा रहे हैं। आधुनिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा के आवश्यक तत्व क्या होते हैं और भारत में सामाजिक सुरक्षा क्या होती है। भारत में सामाजिक सुरक्षा, तो इस पे हम बता रहे हैं, भारत में सामाजिक संबंधी सुविधाएं देने के लिए अधिनियम बनाया गया है जो सामाजिक सेवा करता है। अब आप जानते ही हो, इतने तो आप होशियार हो, पढ़े लिखे हो, अगर भाई सामाजिक सेवा कौन कौन सी होती है। सामाजिक तो भारतवर्ष में सेवा एक ही संस्था कर सकती है, स्वयंसेवक, और तो कर नहीं सकता, परमानेंट है सब। तो उसमें क्या होगा, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952, तो कर्मचारी का दर्जा तो पहले ही दे रखा है। सामाजिक सेवा कौन करता है, सामाजिक सेवा का अर्थ कौन है। नंबर 2, कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1948। 1948 का नियम पढ़ो। अगर हम भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, कोयला खान, श्रमिक में अगर हम आते हैं तो क्षतिपूर्ति संशोधित 1984 में क्या किया था। श्रमिक मजदूर है, स्वयंसेवक है, सामाजिक कार्य करता है। हमने ये सब बात सरकार को बार बार लिखी है, लेकिन सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार इनका उत्तर देने में ही असमर्थ है। प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, अधिनियम 1961, ये ध्यान करने की बात है। प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, तो ये सब आपको बताया जा रहा है। राज्य बीमा संशोधित अधिनियम 1984, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध व्यवस्थाएं अधिनियम 1952,
वृद्ध अवस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, अनुग्रह भुगतान संशोधित अधिनियम 1984, अनुग्रह भुगतान संशोधित अधिनियम 1984, सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट 1982, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। ये सब आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और उस ध्यान के साथ साथ आपको कुछ पढ़ना भी हो और पढ़ाई के अनुसार आपको बताया जाएगा कि भाई श्रम कानून क्या है। साथियों, एक होता है राष्ट्रीय श्रम कानून और दूसरा होता है श्रम कानून। राष्ट्रीय का मतलब पूरे भारत के, ये ध्यान रखना है। श्रम कानून क्या होता है? संनियमन या श्रम कानून, लेबर लॉ या एम्प्लॉयमेंट लॉ किसी राज्य द्वारा निर्मित उन कानूनों को कहते हैं जो कार्मिकों को रोजगार प्रदाताओं, ट्रेड यूनियन तथा सरकार के बीच संबंधी को परिभाषित करती है। इसमें मेन बात दोनों की है। चक्कर तो उस अधिनियम 1948 का, कारखाना अधिनियम 1948, तो ये कुछ सन दे रखे हैं इन्होंने, तो उनके भी हम कभी पहले बता चुका हूँ। श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926, कारखाना अधिनियम 1948, भर्ती भुगतान अधिनियम 1936, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कल्याण कोष अधिनियम 1947, श्रमिक अधिनियम 1934, खदान अधिनियम 1952, अधिनियम 1961। भारत में वर्तमान में 128 श्रम तथा औद्योगिक विधान लागू है। 128 विधान लागू है। तो साथियों, ये श्रम कानून लेजिस्लेटिव और लेबर भी अलग अलग है।